आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बोले जाने से नाराज हम कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार के सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना की व उनके बाद बुद्धि शुद्ध हवन किया गया। ये पूजा शहर के गायत्री मंदिर में शुक्रवार को हम नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के बुद्धि शुद्ध हेतु हवन यज्ञ किया गया। हम जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा पहले महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को विधानसभा में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया। उसे लगता है कि उनका मति भ्रष्ट हो गया है। उनके बुद्धि शुद्धि के लिए पूजा व हवन किया गया। मुख्यमंत्री बिहार की जनता से माफी मांगे व इस्तीफा दें। तो क्या हुआ है आज बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हुआ है। नीतीश कुमार जी जो सदन में बोले हैं महिलाओं के प्रति और हमारे नेता जीतन राम मांझी के प्रति, इसके लिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हम लोग किए हैं कि उनका बुद्धि जो है सो बढ़िया हो जाए। उनका बुद्धि बर्बाद हो चुका है, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। अब उनके बस का बिहार का रह नहीं गया है। यही तो क्या नाम है आपका? जीतू कुमार तिवारी हैं हम। ये है किस पर्पस से हवन आप लोग हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा पहले महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों के नेता श्रद्धेय जीतन राम मांझी जी को बिहार विधानसभा में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो उनके द्वारा प्रयास किया गया। कुछ दिन पहले मंत्री अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि में उनके शरीर पर जो है पुष्प फेंक कर उनको भी बेइज्जत करने का जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मति भ्रष्ट हो गया है और उनके बुद्धि शुद्धि के लिए हम भी हवन यज्ञ कर रहे हैं और इसके माध्यम से है कि बिहार के मुख्यमंत्री का बुद्धि ठीक करें, बुद्धि शुद्धि करें। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप जो है बिहार की जनता से माफ़ी मांगिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस का बिहार नहीं है। गोपालगंज में धनतेरस की धूम रही। यहाँ पर सुबह से ही लोग खरीदारी करने के लिए दुकानों पर पहुँचने लगे। ज्वेलरी शॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के शोरूम, लैपटॉप के शोरूम और 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों की भी खूब डिमांड बढ़ी। लैपटॉप शोरूम के संचालकों के मुताबिक कई लोगों ने धनतेरस को लेकर पहले से ही एडवांस बुकिंग कर रखी थी और इसके अलावा भी उम्मीद से ज्यादा लैपटॉप की बिक्री हुई। इसी तरह से बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर शोरूम पर कस्टमर की काफी भीड़ देखी गई। आज के दिन महंगे और लग्जरी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भी खूब डिमांड रही। शोरूम संचालकों के मुताबिक जैसे जैसे दिन चढ़ रहे थे वैसे वैसे गोपालगंज में ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ रही थी। गोपालगंज शहर के जादूपुर रोड स्थित आभूषण दुकान में बुधवार को हुई लूटपाट के असफल प्रयास के बाद पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ के समीप से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी देते हुए बताया कि चनावे मंडल कारा गेट पर तैनात एक सिपाही की हत्या करने के लिए वे निकले थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि शहर के जादूपुर रोड स्थित आभूषण दुकान में बाइक सवार 6 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने दुकान के अंदर घुसकर लूटपाट करने का प्रयास किया। इसी दौरान सायरन की आवाज सुनकर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। इस बीच पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाते हुए आरआर मोड़ के समीप बाइक सवार सारण जिले के तनया थाना क्षेत्र के सरिया बसंत गाँव निवासी कुख्यात अपराधी अजय सिंह उर्फ गुड्डू बाबा एवं जिले के बरौली थाना क्षेत्र के पचरुखी गाँव निवासी कुख्यात आदित्य तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 1 बाइक, 3 मोबाइल व 2 देसी कट्टा के अलावे 6 जिंदा कारतूस व 2 खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की निशानदेही पर फरार अन्य 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के निजी होटल में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बिहार की चर्चा मैया सीता के नाम से होती थी, उस बिहार की चर्चा अब लोग कहते हैं कि मानसिक दिवालियापन का शिकार व्यक्ति है। वह मुख्यमंत्री बन के बैठा है और बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो बिहार की जनता आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेगी।
महागठबंधन के नेताओं को आगाह करना चाहेंगे कि अब नीतीश कुमार की जिस नाव में डूबकर आप और वो नाव डूब चुकी हो, अब आप भी बचाने वाले भी नहीं। जितना जल्दी हो सके किनारा पकड़ लो, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का बचना मुश्किल है और असंभव है। और जब मैं भागलपुर से कटिहार होते हुए, सहरसा होते हुए जब मैं आज गोपालगंज पहुंचा हूं, तो मैंने सभी जगह लोगों के मन के अंदर आक्रोश देखा है। और वो आक्रोश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है। और बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है उनके व्यवहार से कि मैंने वो भी समय देखा है जब नीतीश कुमार के लिए लोग पलक पावड़े बिछा करके और इंतजार किया करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार को लोग सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे। और तब मुझे ध्यान आता है कि जब मैं उनका पूरा वीडियो सुनता हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि महाभारत काल में एक सभा थी जहां पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो उस द्रौपदी की सील को बचाने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने द्रौपदी के सील को बचाया था। और उसका दंड हुआ कि सभी कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। उसी प्रकार का एक सदन विधानसभा है और विधान परिषद है जो वर्तमान समय में है। और उसी प्रकार की सभा में वहाँ तो एक द्रौपदी का सील हरण हुआ था। बिहार के लगभग 5 करोड़ से अधिक जो हमारी बिहार की महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी माता जानकी के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, आज बिहार की वो 5 करोड़ से भी अधिक हमारी माताएं, बहनें आज दुखी है। और अगले दिन वो माफी मांग रहे हैं और माफी मांगते मांगते नीतीश कुमार इस हद तक गिर जाएंगे कि रविदास समाज के एक ऐसे पूज्य नेता श्री जीतन राम मांझी, जिनके चेहरे की आड़ में कुछ दिन तक नीतीश कुमार ने अज्ञातवास काटा था, अपने फायदे के लिए अज्ञातवास लिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब जीतन राम मांझी ने बिहार के लिए फैसले लेने लगे तो जीतन राम मांझी को हटा दिया। और वही जीतन राम मांझी जो कुछ सवाल कर रहे थे, उनके बहुत ही प्रासंगिक सवाल थे कि बिहार के गरीब लोगों का की उन्नति केवल आरक्षण से नहीं होगा, उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भड़क गए और क्या क्या उन्होंने भाषा का इस्तेमाल जीतन राम मांझी से किया है आप सभी को मालूम है। इसलिए मैं आज बिहार की करोड़ों जनता का आह्वान करता हूं। एक समय आ गया है कि बिहार के अब हर प्रकार के लोग, चाहे वो किसी वर्ग के क्यों नहीं हो, उनको कृष्ण के रोल में आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आप ही के आशीर्वाद के कारण ये बिहार के गौरव बने थे और इन्होंने उस बिहार के गौरव को मटिया मेट कर दिया विधानसभा में बोल करके। अब नीतीश कुमार को अपने कुर्सी पर, अपने सत्ता पर बैठे रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। शुक्रवार की सुबह देर शाम तक माझागढ़ बाजार में धनतेरस को लेकर सामान खरीदारी से लेकर जेवर और किराना दुकान तथा कैलेंडर और मूर्ति की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी हुई थी। भीड़ को संभालने के लिए माझागढ़ पुलिस कमान को संभाले हुए थी। प्रत्येक चौक चौराहों पर चौकीदार को लगाया गया था तथा समय पर पुलिस बाजार में गश्त कर रही थी। वहीं दुकानदारों के द्वारा दुकान दुल्हन की जैसा सजाया गया था। आसमान की छूने वाली महंगाई का सामना करते हुए लोग सामान की खरीदारी कर रहे थे। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस के दिन धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार जेवर से लेकर अन्य सामान की खरीदारी करते हैं।
गोपालगंज में भी ठंड ने दस्तक दे दिया है। यहाँ सुबह के वक्त कुहासा और विजिबिलिटी कम होने की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। सुबह का तापमान न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की उम्मीद थी। हालांकि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। लोगों के मुताबिक ठंड छठ पर्व के बाद बढ़ती है, लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है और इसका असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा। खेती के लिए यह मौसम अच्छा है, जिससे खेतों में नमी रहेगी और फसलों के लिए भी फायदेमंद होगा। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने पुरानी बाजार शिव मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी मोहम्मदपुर के ही वार्ड नंबर 2 का रहने वाला है और इसका नाम अनु कुमार बताया जा रहा है, जो उमेश महतो का पुत्र है। इसने ये मोटरसाइकिल कहां से चोरी की है या कहां से खरीदी है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और ये मोटरसाइकिल किसकी है, इसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी द्वारा आकांक्षिक बैठक की गई। बैठक में PHED के निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंचायतों में वार्ड लेवल पर सर्वे कराने का निर्देश दिया गया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। PHED के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितना चापाकल चालू स्थिति में है तथा सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी की उपलब्धता है। जिस स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी उपलब्ध नहीं है, वहां अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन गोपालगंज को निर्देशित किया गया कि ANC पूर्ण करने का लक्ष्य पूरा किया जाए तथा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि किसानों को जागरूक कराएं कि सब्जियों में सुई लगाने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, इसके लिए सुई लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। बैठक में सिविल सर्जन, गोपालगंज जिला कृषि पदाधिकारी तथा सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे। जीविका की तरफ से लक्ष्मी मैरिज हॉल के प्रांगण में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यशाला का शुरुआत किया गया। जिला पदाधिकारी ने जीविका के सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान जिलाधिकारी वोटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे कई योजनाओं से वंचित न रह जाए, जीविका दीदी, इसके लिए सुझाव और निर्देश दिए गए। उन्होंने उपस्थित सभी जीविका कर्मियों पदाधिकारियों से जीविका के प्रत्येक परिवार को विकसित करने में दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़े सभी परिवारों को अन्य सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया तथा विकसित बिहार का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जीविका परिवारों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, राशन से इस साल के अंत में प्रत्येक परिवार को जोड़ने का लक्ष्य दिया। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गरीबी उन्मूलन की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में जीविका की अहम भूमिका है। जीविका दीदी को रोजगार व लघु उद्योग से जोड़कर नारी शक्ति व आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान आकर्षित किए। बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के साथ स्वास्थ्य, पोषण और जीविकापार्जन पर भी चर्चा किया गया। गोपालगंज अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 101 गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्षता में गोपालगंज सदर के प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी विकास मित्रों एवं निर्वाचक कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कुल 67 BLO की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी BLO को निर्देशित किया गया कि वे अपने मतदान केंद्र से संबंधित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे करते हुए सभी योग्य नागरिकों को नवीन मतदाता बनाने हेतु फॉर्म 6 भरने की अग्रतर कार्रवाई करें। साथ ही मृत, दोहरी प्रविष्टि, विस्थापित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु फॉर्म 7 भरने की कार्रवाई करें तथा सभी विकास मित्रों को निर्देशित किया गया कि वे अनिवार्य रूप से महादलित टोले में घर घर जाकर सर्वे करते हुए सभी योग्य नागरिकों को मतदाता बनाने एवं हेतु अग्रसर कार्रवाई करें। बैठक में अनुपस्थित कुल 27 BLO को प्रखंड विकास पदाधिकारी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या स्पष्टीकरण पत्र प्रेषित किया गया। तो वहीं अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा निर्वाचक कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने वाले BLO एवं विकास मित्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
फुलवरिया थाना की पुलिस ने कोयला देवा क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक कार से देसी शराब के साथ 36 लीटर पकड़ी, जिसके साथ ही अंकित कुमार पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह ग्राम नेरोई थाना मीरगंज एवं 2 मोटरसाइकिल से भी देसी शराब की मात्रा 108 लीटर के साथ मुंटुन प्रसाद पिता गोरखराम ग्राम करनिया ठकुराई थाना फुलवरिया दोनों जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने इन सभी शराब तस्करों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी गाड़ी तथा शराब को जब्त किया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।